सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी आला कमान श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, श्रीमती सोनिया गांधी का, राहुल गांधी जी का, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सैयद निसार साहब का, नसीर साहब का, और ख़ास करके अपने पार्टी प्रेसिडेंट जो बहुत ही मेहनती कांग्रेस के अध्यक्ष श्री तारिक हमीद करा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सारी पीसीसी सीनियर लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मुझ पे पार्टी ने विश्वास जता के मुझे चेयरमैन बनाया है किसान कांग्रेस का। जो उम्मीदें पार्टी को मेरे से हैं और जम्मू कश्मीर के किसान की कोई समस्याएं हैं उन सबको हल कराने में और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे उनकी मांग जो है वो पूरी करने में मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और किसी भी तरीके का जो हमारे जान माल का नुकसान जो वार में हुआ है, जो बॉर्डर के सीमा पर रहने वाले किसान का नुकसान हुआ है, उसकी पूरी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी जी जो पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं, अपनी आइडियोलॉजी उन्होंने पूरे देश के नौजवानों को दी है, उस आइडियोलॉजी के ऊपर चल के पूरा पार्टी का कार्यक्रम क्या है? आज यहाँ पे पीसीसी ने मुझे बुलाया है और ये एक वेलकम रिसेप्शन है किसान कांग्रेस भी है जी, ज्वाइनिंग भी का किसान लोग, हाँ कुछ लोग यहाँ पे ज्वाइन भी करने जा रहे हैं किसान। कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। एरिया एरिया और जरा सारा इरिगेट एरिया जिंदिया एरिया आज बड़े कंट्रोल में हम असें जी बड़ा दुख होता है इस गल्ला दा कि असें किसान कन्नै तलक रहने किसान दे जिंदाबाद, पीए साहब जिंदाबाद, पीए साहब जिंदाबाद, संघी साहब जिंदाबाद, संघी साहब जिंदाबाद, कबीर सिंह जी जिंदाबाद, कबीर सिंह जी जिंदाबाद। लेकिन मैं तो ये भी गल आखनी कि जिन्हें साबका सरकार में रही किसान भी इंसान ना कदे कोई हैल मिले टाइम का ना बीज मिले ना ना क्या कोई पानी मिले, अगर कोई नहर भी कुछ है तो उस मौके का पानी नहीं मिले। इस वास्ते किसान की मजबूर करने कांग्रेस पार्टी हमारे पीसीसी के बहुत मेहनतकश जिन्होंने मैंने पिछले अभी देखा वार के टाइम एक एक पहाड़ी पे एक एक जगह पे जाके मेहनत की, शायद ही हमें आला कमान ने ऐसे पीसीसी के अध्यक्ष दिए हो। आदरणीय करा साहब, श्री योगेश साहनी साहब, ठाकुर बलदेव सिंह जी, हमेशा हमें अच्छी तरीके से गाइडेंस करने वाले वीएन महाजन साहब, भगत जिंद्रनाथ साहब, नीरज गुप्ता जी, श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे दिलों की धड़कन, तेज तरार युवा नेता हमारे राहुल गांधी जी, हमारे केसी वेणुगोपाल साहब का, और पार्टी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर श्री सैयद नसीर साहब का, और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्लस हमारी पूरी पीसीसी जितनी भी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और आप सब मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया हाईकमान ने। मैं ये बात कहना चाहता हूं करा साहब की दिन रात एक करके, जैसे कि मेरे साथियों ने कहा, बूथ लेवल से लेकर पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां जहां भी मेरे किसान भाइयों को कोई भी कष्ट या असुविधा होगी
शाना बशाना उनके साथ खड़े होकर अपने खून के आखिरी कतरे तक आपसे वादा करता है कि वो किसानों के आपकी आवाज के लिए लड़ाई से वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं जिला चुनाव के डीबीएपी के असगर अली खाने से उसके बाद मैं नाम लेना चाहता हूँ नंबर 2 पे मोहम्मद इकबाल तेली साहब, सीनियर लीडर और ब्लॉक प्रेसिडेंट ये भी रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और डीपीए से वापस आ रहे हैं। मोहम्मद इकबाल तेली साहब, मोहम्मद इकबाल तेली साहब हमारे तीसरे जो है मुश्ताक अहमद साहब जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी के रहे हुए, मुश्ताक अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी। इम्तियाज अली साहब एक्स काउंसिलर म्युनिसिपल कमेटी ठाठरी, ब्लॉक सेक्रेटरी रहे ठाठरी में, एक्स काउंसिलर भी है ठाठरी से। वेलकम इम्तियाज अली साहब। बिलाल अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी डीपीएपी, बिलाल अहमद साहब। और हमारे सीनियर लीडर जो डीपीएपी में रहे आबिद हुसैन साहब आगे आबिद जी, और साथ में हमारे मशहूर अहमद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डीपीएपी। और आज एक और जो मुजफ्फर साहब बोले ये बीटीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने ज्वाइन करना था लेकिन उनकी रात को BDC chairman my father-in-law. Okay. तो तुम्हारा उसके साथ प्रॉब्लम? देखिए, ये किसानों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो 2014 के बाद में कंपाउंड होती जा रही है। 2014 से पहले किसानों ने कभी सड़कों पे उतर के 1 साल की स्ट्राइक नहीं की। किसानों ने कभी ये नहीं कहा कि सरकार किसान विरोधी है, बल्कि वो तो जुड़े हुए थे, हमारे किसान भी और हमारे जो फौजी हैं वो जुड़े हुए थे उस नारे से, कांग्रेस के उस नारे से जो 1965 में हमारे वजीर आजम ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान और जय किसान। तो आज हम देखते हैं वो न जवानों की वो हालत है और न ही किसानों की वो हालत है। 2014 के बाद में जो कंपाउंड हुई प्रॉब्लम्स किसानों के वास्ते और उसके बाद में जो एक किसान विरोधी जो कानून बने, उसके नतीजे में जो 1 साल तक लोग किसान जो है वो सड़कों पे रहे, तकरीबन 700 मौतें हुई। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए आज किसान ये समझ रहा है कि अगर हम कभी किसी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़े थे वो उनकी गलती थी। और आहिस्ता आहिस्ता तमाम किसान जो है, पूरी किसान कम्युनिटी अगर आप देखें पूरे मुल्क में, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से किसान हमसे जुड़ रहे हैं वो आपके सामने है। और हमारी उम्मीद है कि ये किसान जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में वो अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस के वास्ते एक अच्छी स्पेस को क्रिएट कर सकेंगे। धन्यवाद। जो सामने आता है पब्लिक इशू, उस प्रॉब्लम का या तो समाधान ढूंढा जाना चाहिए या उसको पॉलिटिसाइज किया जाना चाहिए। और बहुत ही क्रूडली बीजेपी हर इशू को पॉलिटिसाइज कर रही है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, हमारी ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता है उन लैंग्वेजेस की। वो इंग्लिश हो, वो उर्दू हो, वो हिंदी हो, इवन डोगरी हो, इन सब को एक मान्यता है। एक सिंगल ऑर्डर निकालना है, ऑप्शन क्रिएट करना है। जो हिंदी में देना चाहे एग्जाम वो हिंदी में दे सकते हैं, जो इंग्लिश में देना चाहे वो इंग्लिश में दे सकते हैं, जो उर्दू में देना चाहे वो उर्दू में दे सकते हैं। ये चीज लोगों को वो नहीं बताती कि ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को क्रिएट किया जा सकता है। उसके बजाय वो इसको हिंदी उर्दू का लैंग्वेज का इशू बनाने के साथ साथ निशाना उनका जो है हिंदू मुसलमान का होगा। तो दिस इज ए स्टेप
to go further for creating a vicious atmosphere in the name of Hindi and Urdu. उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। सर, आपने कहा बीजेपी को लोग अब पहचानने लगे, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो 11 के करीब एमएलए कह रहे हैं कि एनसी का जो है वो दामन छोड़े और आप हिस्सा है सरकार का। देखिए, कांग्रेस अपने एजेंडा और अपने इस पे मैनिफेस्टो पे उन्होंने इलेक्शन हमने लड़ा भी और हम उसी के ऊपर इस वक्त कायम भी हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरनल मैटर्स हैं वो उनके अपने इंटरनल मैटर्स, उससे कांग्रेस की जो फिलॉसफी है, कांग्रेस का जो पर्पस है, कांग्रेस की जो एक एजेंडा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर बार कह रहे हैं कि हमने उस वक्त प्री पोल अलायंस जो किया वो सिर्फ इस वास्ते किया कि बीजेपी को सरकार के गलियारों से बाहर रखा जाए, सेक्रेटेरिएट के गलियारों से बाहर रखा जाए। हम उसमें कामयाब हो गए। हम उस चीज़ के वास्ते बिल्कुल जो है वो कन्विंस्ड है और सेटिस्फाइड है। सर, वेस्ट बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के लीडर हैं, तो मैं आज की जो मजलिस के ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे भारत प्रिय चेयरमैन किसान सेल, उसके बाद में हमारे योगेश जी, सीनियर लीडर ठाकुर बलबीर सिंह जी, दीनानाथ भगत जी, वेद महाजन जी, नीरज गुप्ता जी और पांडा जी और आप सब लोग जो भारत प्रिय के साथ यहाँ पे आए हैं अंडर द बैनर ऑफ किसान सेल, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। आज खुशी का मुकाम है कि जो भारत प्रिय को हमने चेयरमैन किसान सेल के वास्ते इनका नाम भेजा था और हमारी जो दिल्ली हाईकमान ने उनका नाम आगे चेयरमैन जो है किसान सेल के, उनसे अप्रूवल लेके और ये आप लोगों के सामने आज जम्मू कश्मीर किसान सेल के चेयरमैन के तौर पे खड़े हैं। और आज की ये जो मीटिंग किसान सेल की है, जिस तरीके से आप लोग आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आप लोगों का योगदान जो है पार्टी को मजबूत करने का, पार्टी में एक नई लहर जो हम ढूंढ रहे हैं उसको बनाने का हमें उम्मीद है कि हमारे भी आपके भी प्रिय जो हैं ये उस लहर को, हमारी उस ख्वाहिश को आगे बढ़ाएंगे। और ये ख्वाहिश हमारे अकेले की नहीं है। ख्वाहिश तो हमने कह दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर की एक जरूरत बन चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कई दिनों से, कई महीनों से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाके इसके जो हमारे जो कई लोग नाराज थे, कई लोग ऐसे बैठे हुए थे, उनको हम फिर से एक दफा एक्टिवेट कर रहे हैं, रीएक्टिवेट कर रहे हैं। वजह यह है कि अगर जम्मू कश्मीर को जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो, अगर हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर से एक दफा तरक्की की राह पे चले, तो कांग्रेस को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। जैसा हमने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते हर गुजरते दिन के साथ कांग्रेस एक मजबूरी बन रही है।
वो इस वजह से कि बीजेपी ने जो यहां पे माहौल क्रिएट किया है, पूरे मुल्क में जो क्रिएट किया, हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे, बजाय इसके कि वो लोगों के मुद्दे उठाएं, बजाय इसके कि जो इस वक्त लोगों में एक रोष पैदा हुआ है, एक साइड से कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरे साइड से टैक्स बढ़ाया जा रहा है, बच्चों को दूध और पेंसिल कॉपी तक पे टैक्स लगाया जा रहा है। अभी जो बात हुई यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड की बात हो, चाहे जीरो बिल इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे डीएपी के साथ में जबरदस्ती का नैनो यूरिया दिया जाना हो, या किसान बीमा योजना की बात हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, या किसान पेंशन की बात हो, ये सब चीजें किसान कोई भीख नहीं मांगता। किसान का जो हक बनता है, किसान को अगर आप कंफर्टेबल नहीं रखोगे तो आपका जो रोजमर्रा जो ये ग्रोथ कम हो रही है जीडीपी की, ये फर्दर कम होती जाएगी। हमने कल एक वीडियो देखा, एक किसान कह रहे थे कि जिस तरीके से टैक्सेशन हो रही है, अगर ये बढ़ती गई, किसान तो अपना वीट उगाएगा, वो खा लेगा, लेकिन उसकी एक वीट की थैली, एक आटे की थैली मार्केट में कितनी महंगी होगी, ये शायद सरकार को उसका अंदाजा नहीं। तो जितना किसान के ऊपर बोझ डाला जाएगा, उतना ही मार्केट के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। तो हमारी कोशिश होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत जो हमारी किसान सेल है, इसके जरिए हम कोशिश करेंगे कि किसानों के ऊपर जो बोझ है वो कम हो। रहा सवाल इस वक्त सरकार का जो एक दुर्व्यवहार किसानों के साथ है। एक वक्त ऐसा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, ये उनका नारा था। अब आज अगर आप देखें, एक साइड से जवानों के साथ क्या हो रहा है और दूसरी साइड से किसानों के साथ क्या है। जवान बॉर्डर पे कैसे परेशान है, आप उनको पहले झोंक देते हो, फिर कहते हो कि नहीं आप वापस आ जाओ। दूसरी साइड से किसानों को देख लीजिए, किसानों के जो किसान विरोधी कानून उन लोगों ने बनाए थे, किस तरीके से 1 साल किसानों को स्ट्रगल करना पड़ा और 1 साल के बाद में फिर उनको विड्रॉ करना पड़ा कानून को। तो कहने की